एक सबस्पेस W डिफाइन किया गया है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जो R10 से आते हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस एंटपल्स के वो रियल्स हैं और ये सेटिस्फाई करते हैं xn इक्वल्स टू xn-1 प्लस xn-2। अगर हम ध्यान से जनरलाइज करें तो जो कमिंग टर्म है वो प्रीवियस टू का सम है और ये ट्रू है सभी n के लिए जो 3 और 10 के बीच में लाई करते हैं। तो यानी कि मैं अगर लिख सकता हूँ x3 जो होगा वो सम होगा x1 और x2 का। ऐसे ही x4 जो सम होगा वो x3 प्लस x2 का और एंड सो ऑन मैं सभी के लिए लिख सकता हूँ इसी तरह। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं x3 किसका सम है x2 और x1 का। यानी कि हम ये कह सकते हैं x3 से लेके x10 जितने भी हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सम है x1 और x2 का। इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन है। x1 और x2 का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो ही इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं इस एंटपल को लिखने के लिए। यानी कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट y जो दिखता है x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू x10, तो x3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा x1 और x2 का। ऐसे ही x4 को x5 को x6 को। तो यहाँ पर मेरे पास अगर x1 और x2 होते हैं तो मैं इस एन टपल को लिख सकता हूँ। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो 2 होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इंडिपेंडेंट होते हैं कि हमें पहले वर्टिकली चलना है या हॉरिजॉन्टली। तो दो डायरेक्शन में हम इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये जो होता है R2 होता है और इसकी डायमेंशन 2 होती है, इसलिए हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो इस तरह से चल रहा था कि x1 प्लस x2, ये ठीक वैसे ही है जैसे फिबोनाची सीक्वेंस चलती है, वो प्रीवियस टू का सम होके चलती है।